नमस्कार दोस्तों, मैं तारा हाजिर हूँ कंत कहानी की नई कड़ी के साथ। अपना और अपनों की सेवा करते हुए सुने आज का कंत 5:1 का अनुपात। आज महादेव उसके सपने में आए, साक्षात शिव के रूप में, यानी गृहस्थ रूप में। अब आए तो आए, 1-to-1 टॉक भी करने लगे, पर कुमार का मन नहीं था अभी बात करने का। वो इंस्टा पर जो बिजी था। शिव बोले, वत्स क्या कर रहे हो? वो बोला, कर तो कुछ नहीं रहा, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ बताएं, कुछ करना है क्या? वैसे ही बीवी की चकपक से उसका सिर भन्नाया हुआ था। उनकी तरफ बिना देखे ही बोला, देखो भगवान, आपने मिलने का वक्त शायद ठीक से चुना नहीं आज। मैं बिल्कुल बात करने के मूड में नहीं हूँ, और कम से कम आपसे तो बिल्कुल नहीं। वो बोले, इसे कहते हैं घोर कलयुग। भगवान साक्षात मिलने आए हैं और इस तुच्छ प्राणी को अपने मोबाइल में टिक पिक करनी है। वो गुस्से से बोला, तो क्या करूं भगवान? ताड़का नहीं, सूप नका से मेरी कुंडली मिलवा दी आपने। जब देखो टैपे 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 टैपे, पास आ गया मैं तो। शिव बोले, पर ये सिलेक्शन तो प्योरली तुम्हारा था ना? लव मैरिज थी ना तुम्हारी तो? हाँ थी तो, पर आप जब अंतर्यामी हैं तो इस बंधन को बांधने से पहले मुझे अलर्ट भी तो कर सकते थे। अब आ गए मजा लेने। उनकी तरफ मुड़ के बोला, आपको आनंद आता है ना इन सब बातों में, अपने परम भक्तों को सताने में, चिढ़ाने में? देखो, आज तो मैंने सुबह से आपका नाम भी नहीं लिया, पूजा भी नहीं की। क्यों करूं मैं ये सब? जिंदगी जहन्नुम बन गई है, इससे तो पहले ही खुश था। शिवजी बोले, वत्स, इसलिए तो मिलने चला आया। आज तुम्हारे मधुर स्वर में ओम नमः शिवाय सुनाई नहीं दिया। मैं घबरा गया कि क्या हुआ। देखा तो तुम अपने बेड पर औंधे पड़े थे सुबह 11 बजे तक। अपने दूध भेजकर चित्रगुप्त जी से पता लगवाया, तुम्हारा टाइम तो अभी आया नहीं। फिर क्या हुआ? इसलिए अपने भक्त के पास चला आया, उसके प्रेम में। अरे नहीं चाहिए आपका प्रेम व्रेम। जिसने प्रेम करना है वो तो आग उगलती है, आग। सीधे लाल लाल अंगारे झड़ते हैं उसके मुंह से। और तुम्हारे मुंह से? मैं तो ऐसा नहीं करता। हाँ, तुम कुछ करते ही कहाँ हो, यही तो समस्या है वत्स। अरे, और कमा के कौन लाता है? ये ऐशो आराम ऐसे ही है क्या? ऑफिस में दिन भर गधा घसीटी करो और घर आओ तो कुत्ता बन जाओ। यही जिंदगी रह गई है। मैं तो तंग आ गया रोज रोज की झिकपिक से। तो फिर क्या करने का इरादा है? उन्होंने पूछा। ऐसा करो, तलाक ले लो। अभी कोई बच्चे भी नहीं, नो झंझट। तुम लोगों ने किसी दूसरे धर्म से कोई अच्छी बात सीखी न सीखी हो, पर तलाक लेना तो सीख ही लिया है। क्यों? क्योंकि वहां पर तो शादी कॉन्ट्रैक्ट होती है ना। हमारे धर्म जैसे 7 जन्मों का बंधन बंधन जैसा कुछ नहीं। कैसी लगी मेरी एडवाइस? वो बोला, क्या भगवान, आप बिना क्या बोले जा रहे हो? कोई ऐसे तलाक लेता है क्या? अभी शादी को साल भर भी नहीं हुआ। अरे, शादी में तुम रह नहीं सकते, शादी से बाहर तुम जाना नहीं चाहते, फिर कैसे तुम सुखी रहोगे? तुम्हारे पास है कुछ प्लान? कुमार कुछ सोचते हुए बोला, वैसे तलाक का आइडिया बुरा भी नहीं। हाँ, अब आए ना लाइन पे। वो बोले, पर फिर आगे क्या? क्या फिर से शादी करोगे? हाँ, क्यों नहीं। अभी मेरी उम्र ही क्या है, 29 का तो हूँ। हाँ, हो तो 29 के, पर तुम प्रिया को 9 साल से जानते हो, और शादी से पहले तो तुम्हारी जान जाना जाने तमन्ना थी। अब सिर्फ जनार्दन रह गई है। अब कोई नई प्रिय ढूंढोगे
और फिर उसको जानने समझने के लिए 7-8 साल भी तो इन्वेस्ट करोगे, तो तब तक 36-37 साल के तो हो ही जाओगे। क्यों? तो फिर क्या दोबारा शादी ना करूं? भगवान आगे बोले, और इसकी भी क्या गारंटी कि वो नई प्रिय तुम्हारी बिल्कुल मनपसंद की होगी। चलो मनपसंद की हुई भी तो जैसे तुम चाहते हो तुम्हारे इशारों पे नाचेगी, खाएगी, पिएगी, तुम्हारी पूरी सेवा करेगी, बोले तो तुम्हारी कठपुतली होगी। वो सोचते हुए बोला, हाँ ये भी है, फिर मैं क्या करूं? तलाक लेकर दूसरी शादी करना तो और भी रिस्की है भगवान। ये तो कुल्हाड़ी पर पैर मारने जैसा हो गया। भोले बोले, और बच्चे वो नहीं चाहिए क्या तुम्हें? इस सब लफड़े झगड़े में बच्चों का क्या होगा? तुम्हें तो बच्चे बहुत प्रिय है ना? दादा बनने की उम्र में बाप बनने का इरादा है क्या? ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया तुम्हारे साथ। कुमार बोला, अरे भगवान, आप यहाँ मेरी समस्या का समाधान करने आए हो या मुझे और उलझाने आए हो? उन्होंने कहा, एक उपाय है जो मैं स्वयं भी आजमाता हूँ, कहो तो बताऊं, पर उसका पालन करोगे तभी गृहस्थ जीवन में सुखी रह सकोगे, अन्यथा दूसरी, तीसरी या कितनी भी प्रिय बनाओ, समस्या ज्यों की त्यों रहेगी। उसने लपक कर पूछा, बताओ भगवान, जल्दी बताओ, क्यों इस सपने को खामखा खींचे जा रहे हो? कहीं देवी जी आ गई तो सपने की ऐसी तैसी होने का फुलटू खतरा है। शिवजी ने उसने अपने पास बिठाया और बहुत ही शांत भाव से बोले, देखो वत्स, ये सब एक तरह का लेन देन का व्यापार जैसा है। कुछ दोगे तभी कुछ मिलेगा, बार्टर सिस्टम। सिर्फ ये सोचो कि मुझे तो बस मिलना ही चाहिए, इससे तो नहीं बनेगी बात। मेरी गारंटी है कि इस उपाय से पृथ्वी में कम से कम पति पत्नी में होने वाले मनमुटाव बहुत हद तक कम हो सकते हैं। कुमार बहुत एक्साइटमेंट से बोला, अरे भगवान, जल्दी बताओ, ऐसा लग रहा है कि सपना बस टूटने ही वाला है। वो बोले, देखो, सपना तो सपना है, आज टूटा है कल फिर जुड़ जाएगा, इतने उतावले क्यों होते हो? वो खींचते हुए बोला, भगवान पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि आपके पास कोई सोल्यूशन वोल्यूशन नहीं है, खामखा मुझे गोली दे रहे हो। वो बोले, बेटा ध्यान से सुनो, सुखी गृहस्थ जीवन के लिए एक और सिर्फ एक ही मंत्र है, 5 का 1। 5 का 1 मतलब? वो बोला, मतलब ये कि कम से कम 5 बातें पत्नी की मानो और बदले में वो आपकी एक बात तो जरूर मानेगी। पर ये तो अन्याय है भगवान, 5:1 की रेशो, ऐसा क्यों? वो बोले, देखो, ये तो तुम भी मानोगी कि चाहे कमाकर तुम लाते हो पर उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है ना। पैसा खुद से कुछ नहीं करता, उसे संभालना भी तो एक बहुत बड़ी बात है, और जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उसकी बात भी ज्यादा सुनी जानी चाहिए। मेरा तो यही कहना है, जिस पर ज्यादा जिम्मेदारी उसका अनुपात में हिस्सा भारी। देखो, मैं तो युगों युगों से यही कर रहा हूं और अपना तो सुखी जीवन चल रहा है, मस्ती में। हाँ, थोड़ी बहुत खटपट होती है तो मैं पटा लेता हूं उसे, वो भी भोली है मेरी तरह। तो बोलो, कैसा लगा आइडिया? वो बोला, भगवान आप किसकी तरफ हैं, मेरी या उसकी? उन्होंने कहा, अरे मैं तो तुम्हारी ही तरफ हूं, पर तुम्हारा आधा हिस्सा भी तो उसका है। वो बोला, भगवान आप इतनी सिफारिश कर रहे हो तो ट्राई कर सकता हूं, पर फिर कहूंगा पत्नियों को आपने कुछ ज्यादा ही शेयर दे दिया है। 2:1 या ज्यादा से ज्यादा 3:1 नहीं बना सकते? उससे बात नहीं जमेगी। वो बोले, अच्छा ठीक है, छोड़ो ये सब, तुम 1:1 से शुरुआत करो,
फिर देखो जिंदगी की रेल कैसे पटरी पर चढ़ेगी और फिर तुम धीरे धीरे शेयर बढ़ाते रहना, फिर चल पड़ेगी तुम्हारी रेलगाड़ी। चुक 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 चुक। दरवाजे की धड़ाम से उसकी नींद खुल गई। उसे पता था प्रिया उसे सीधी तरह तो उठाने से रही, इस धड़ाम धुड़ुम से ही होश में लाने की कोशिश करेगी। उसने फटाफट मोबाइल की नोटबुक में शेयर रेशो लिख ली, क्योंकि अक्सर हम सपने थोड़ी देर में भूल जाते हैं ना। फिर वो उठा और किचन की तरफ लपका। वहां तो सब सूखा पड़ा था। उसको भूख लग रही थी। उसने 1:1 से शुरुआत की। आप सोच रहे हो उसने चाय नाश्ता बनाया? अरे नहीं, अभी इतना कर्मठ नहीं हुआ हमारा बाहुबली। थर्मस से 2 ग्लास भरे, उन्हें ट्रे में सजाया और अपनी प्रिय पत्नी जो बालकनी से पार्क में खेलते बच्चों को ध्यान से देख रही थी, उसके पास धीरे से चल दिया। पता नहीं इन औरतों को भगवान ने कितनी आंखें और कान दिए हैं। उसके पास पहुंचने से पहले ही वो उसकी तरफ पलट गई। वो बोला, लगता है तुमने सुबह से पानी भी नहीं पिया। लो पानी पी लो और पानी डालो कल की बात पर। प्रिया ने भी पानी की गिलास ले ली। फिर पूछा, नाश्ते में क्या बनाऊं आज? वो बोला, 12 तो बज ही गए हैं। ऐसा करो सीधा लंच की तैयारी करते हैं और तब तक हम कुछ फ्रूट आहार कर लेंगे। पत्नी श्री ने उसको अलट पलट कर देखा। क्या ये पति मेरा ही है? वो फिर किचन में गया। वहां एक टोकरी में कुछ फल जैसे केले, अनार और पपीता रखे हुए थे। आप क्या सोचते हो हमारे हीरो ने कौन सा फ्रूट उठाया होगा? अरे बिल्कुल सही गेस है आपका। उसने 4 केले एक प्लेट में रखे और अपनी प्रिया के साथ फ्रूट आहार करने लगा। आज का नाश्ता यही था। ये कंठ भी यहीं तक था। आपके लिए इतना ही। आज आप भी अपने अनुपात साझा कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए और इस कोरोना काल में अपना और अपनों का और ज़्यादा ख्याल रखिए। धन्यवाद। नमस्कार।